अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक इजी टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है आइंस। आइंस किसे बोलते हैं? ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। यानी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एटम्स आइंस क्यों बनाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास दुनिया में हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। उसमें सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। या तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे या ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज़्यादा पसंद करेगा। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसे एक्सटर्नल एनर्जी भी चाहिए। इसलिए हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इनकी फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी हमें खुद से सप्लाई करना पड़ती है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे कम आ गया है और प्रोटॉन्स आपके पास 11 ही है। तो ओवरऑल जो चार्ज होगा इस एटम के ऊपर जो अब आयन बन चुका है +1 चार्ज है। अगर नेक्स्ट आप एनाइन की एग्जांपल देखें, हमारे पास क्लोरीन की एग्जांपल है। ठीक है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बजाय ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपल्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन के दौरान सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन आपके पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज़ कर गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन जो है वो आपके पास कितने हैं? 17 प्रोटॉन है। तो ओवरऑल जो अगर चार्ज देखें तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? -1 आ रहा है। तो कैटाइन उनको बोला जाता है जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, एनाइन उनको बोला जाता है जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। शॉर्टकट में कैटाइन और एनाइन का डिफरेंस आता है। कैटाइन किसे बोलते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन से जो स्पीशी बनती है वो कैटाइन है, और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन से जो बनेगा वो एनाइन है। कैटाइन आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी आपने खुद से सप्लाई की इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और एनाइन जो है फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आइन, यानी जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वह एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो मैक्सिमम रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके। तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी एनाइन के केस में भी। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी जब आप इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपके पास है रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अब कैटाइन को हम लोग कैटाइन क्यों बोलते हैं, एनाइन को एनाइन क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे बोला जाता है कैथोड, और एक आपके पास पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड जिसे बोला जाता है एनोड। अब कैटाइंस जो के पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं ये हमेशा ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसलिए जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसी बेस पे हमने इसका नाम रख दिया कैटाइन। एनाइन जो कि इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है। इसी बेस पे इसका नाम रख दिया है एनाइन। अब अक्सर बच्चों के ये कन्फ्यूजन होती है, एनाइन को यहाँ पे लिख देते हैं, यानी एनाइन और कैटाइन को मिक्स कर देते हैं। एनाइन में देखें 2 एन आ रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा नेगेटिव पार्ट है कैटाइन की निस्बत, तो एनाइन नेगेटिव को बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए इस स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है।
एनाइन के केस में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है प्रोटॉन्स की तादाद से, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +1, अगर 2 करेगा +2 +3, इसी तरीके से ये चार्ज जो है वो डिपेंड कर रहा है कि एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है। -1, -2, -3 ये हमें शो करता है कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उसी की बेस पे उनके ऊपर चार्ज आएगा। जैसे फ्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, -1 आ गया। ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 आएगा। नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3 आएगा। अगर हम एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स में हमें ये शो हो रहा है कि ये तमाम जो है वो नॉन मेटल्स हैं। तो एनाइन जो है, नेगेटिव आइंस की जो फॉर्मेशन है वो नॉन मेटल्स करते हैं। अगर हम दूसरे केस में आए कैटाइन के केस में, कैटाइंस के केस में मेटल्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +1। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 रिमूव करेगा तो ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2 आएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि हमारे पास जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, अगर कैटाइन और न्यूट्रल एटम को कंपेयर करें, न्यूट्रल एटम का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, कैटाइन का साइज़ क्या होता है, कम होता है। अब इसकी रीज़न क्या होती है कि कैटाइन जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। और किसी भी आयन में जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगी तो वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचता है। जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो साइज़ वहाँ पे रिड्यूस होता है, इसलिए न्यूट्रल एटम का साइज़ ज़्यादा है और जो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें हैं, कैटाइन है, उनका साइज़ कम है। अगर हम क्लोराइड आयन के केस में देखें और क्लोरीन एटम को देखें, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्लोरीन एटम का साइज़ कम है, नेगेटिव का साइन ज़्यादा है। उसकी रीज़न नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं रिपल्शन होती है और रिपल्शन से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो Cl है इसका जो चार्ज है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये आपके पास क्या है, एनाइन का साइज़ लार्ज है न्यूट्रल एटम से। अगर हम दोनों के बात करें, सोडियम आयन की बात करें या क्लोराइड एटम की बात करें, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्लोरीन की क्लोराइड आयन से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, सोडियम आयन की, पॉजिटिव आयन की, सोडियम न्यूट्रल एटम से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हुआ तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। आई होप स्टूडेंट आपको कैटाइन और एनाइन का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। एटलीस्ट 4 डिफरेंस आपको आने चाहिए विद एग्जाम्पल। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।